यारों, हम सुनते हैं और कहते भी हैं कि मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल मतलब ख़तरनाक है। ये आगे जाके हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी घातक बीमारियों को जकड़ लेता है जिनका कोई इलाज ही नहीं है। मैदा हर तरह के फूड्स में मिलता है आजकल, हर प्रोसेस फूड में, चाहे केक से लेकर पेस्ट्रीज तक, बिस्किट से लेकर कुकीज़ तक, नमकीन्स तक, हर जगह मैदा तो मिलता ही है हमें। चाहे हम नूडल्स की बात कर लें, मिठाई की बात कर लें या ब्रेड, उसमें भी प्रोसेस मैदा तो हमें मिलेगा ही ज़रूर। अगर हम उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करते हैं तो उसमें रिफाइंड फ्लोर तो मिलेगा ही। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैदा क्या होता है, वो किस तरह से बनता है, मैदा खाने से क्या नुकसान होता है हमारे शरीर को, और मैदा की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरी क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और हमारी हेल्थ को भी कोई बुरा इफेक्ट ना हो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब थोड़ा मैदे के बारे में जान लेते हैं। मैदा भारत के उपमहाद्वीप यानी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का एक सफ़ेद आटा है जो गेहूं से बनता है। तो फिर सोचने की बात है कि जब मैदा और आटा मतलब जो गेहूं का आटा है वो दोनों ही गेहूं से बनते हैं, तो फिर मैदा इतना हानिकारक क्यों है? इसका जवाब ये है कि चाहे मैदा या गेहूं का आटा दोनों ही गेहूं से बनते हैं, लेकिन जो मैदा बनाने का तरीका है, जो प्रोसेस है, वो उस मैदे को इतना ज़्यादा घातक कर देता है कि वो हमारे शरीर में बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं देता। जब व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा पीसा जाता है तो उसमें गेहूं की जो ऊपरी परत होती है, जिस मतलब जो आउटर लेयर होती है गेहूं की, गेहूं के दाने की, उसको भी पीसा जाता है। यही कारण है कि गेहूं के आटे में सबसे ज़्यादा अमाउंट में फाइबर होता है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। वहीं अगर हम बात मैदे की करें तो जब मैदा पीसा जाता है तो उसमें जो गेहूं के दाने की जो ऊपर की लेयर होती है, जो ऊपर की परत होती है, उसको हटा दिया जाता है। उसको इतना ज़्यादा पीसा जाता है, ऊपर से उसमें इतना ज़्यादा ब्लीच, वाइटनिंग एजेंट जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इस वजह से वो इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसी कारण से हमें मैदे से कोई पोषण ही नहीं मिल पाता। पहले के टाइम में मैदे को एक प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता था जिससे उसमें थोड़े बहुत पोषण तो रहते ही थे, लेकिन अब उसमें भर भर के ब्लीच डाला जाता है, उसमें इतना ज़्यादा पीसा जाता है, उसमें वाइटनिंग एजेंट जैसे केमिकल डाले जाते हैं। इसी वजह से उसका रंग सफ़ेद होता है। ब्लीचिंग करते वक्त एक बहुत ही नुकसानदायक पदार्थ, जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही खतरनाक बाय प्रोडक्ट, जिसका नाम है एलोक्सिन, वो निकलता है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी चीज़ को बार बार पीसा जाए, उसे ब्लीच किया जाए, उसमें वाइटनिंग एजेंट डाले जाएं, उसमें हर तरह के केमिकल्स डाले जाएं, तो वो कैसे हमारे शरीर को फ़ायदा कर सकता है? फ़ायदा करने को तो दूर की बात है, ऊपर से वो हमारे शरीर को ऐसी ऐसी बीमारियां देगा जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य समस्या मतलब हेल्थ इशू जो मैदा खाने से होती है वो है डायबिटीज़। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, तो जब हम इसे कंज्यूम करते हैं, जब हम इसे खाते हैं, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। और जब हम इसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, और वो भी हमेशा मतलब ज़्यादातर हम मैदा ही खाएं, तो इससे डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी समस्या जो बहुत ही आजकल कॉमन हो गई है, हर किसी को हो रही है, वो है ओबेसिटी। मतलब हमारा वज़न बढ़ने लगता है, हमारे शरीर, हमारे बोन्स में हमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मैदा खाने से जो तीसरी समस्या होती है वो है डाइजेशन इशू। मतलब हमें एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस, मतलब पेट से रिलेटेड समस्याएं हमें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है। वहीं अगर हम होल ग्रेन यानी कि होल व्हीट फ्लावर यूज़ करते हैं हमारी डाइट में, हमारे रूटीन में, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर होता है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत
मतलब हमारी बॉडी को हर तरह की बीमारी से दूर रखते हैं। यही बात आती है कि हम मैदे की जगह ऐसी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। हम मैदे की जगह होल ग्रेन फ्लावर्स जैसे कि ओट्स फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा, रागी फ्लावर, ये सारे आटे यूज़ कर सकते हैं। जितना ये खाने में टेस्टी है उतना ही हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब भी आप मार्केट जाएं, वहाँ से कुछ परचेज करें तो उस पैकेट पर अगर उस पर रिफाइंड व्हीट फ्लावर या रिफाइंड फ्लावर या फिर व्हीट फ्लावर लिखा है तो उसको प्लीज़ मत खरीदिए, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही होता है और रिफाइंड फ्लावर मतलब मैदा हमारे शरीर को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देगा। और हाँ, ये जो मल्टीग्रेन्स के नाम से जो पैकेट बिकते हैं ना बाज़ार में, इनको भी प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि इनमें थोड़ी ही मात्रा में ग्रेन्स या कोई न्यूट्रिशन होता है और पूरा इसमें सिर्फ मैदा ही मिला होता है। ट्राई कीजिए कि आप घर पे ही बिस्किट, कुकीज़, नमकीन, ब्रेड, केक, ये सब आप घर पे ही बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मैदे की जगह होल व्हीट फ्लावर को यूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ओट्स फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा या फिर रागी फ्लावर ले सकते हैं, जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट देगा। आप छोटी छोटी भूख के लिए नट्स, सीड्स या फिर रोस्टेड चने, मखाने, ये सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी है और आप ये अनहेल्दी चीज़ों के ऊपर जो हम जाते हैं जब हमें भूख लगती है तो उससे भी बच जाते हैं। आप चाहें तो वीक में एक बार मैदे से बना खाना घर पे बना के खा सकते हैं, क्योंकि हम घर पे हमें पता होता है कि हम कितनी मात्रा में क्या चीज़ डाल रहे हैं और हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह मैदे की जगह हम कोई और दूसरी हेल्दी चीज़ उस खाने में डाल सकते हैं जो हमारी हेल्थ को नुकसान भी नहीं देगा। लेकिन आप ट्राई करें कि अगर हम कोई एक चीज़ मैदे की बनी हुई खा रहे हैं तो दूसरी चीज़ों में फाइबर हो, जैसे कि हम दूसरी चीज़ ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, सब्जी या फिर कोई होल ग्रेन ले सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में ये जो होल ग्रेन्स होते हैं, ओट्स होते हैं, दाल होती है, सब्जी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये बैलेंस कर देगा, ये हमारे खाने को बैलेंस कर देगा, जिससे हमें मैदे से कोई नुकसान भी नहीं होगा। हम घर पे जो मैदे का बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं तो उस पर हमारे कंट्रोल रहता है कि हम उसमें कितनी क्या चीज़ डाल रहे हैं और ऐसी क्या क्या चीज़ें डालें जिससे वो हमें टेस्टी भी लगे, हेल्दी भी हो हमारे शरीर के लिए और हमें आगे जाके कोई बीमारी भी ना दे। जितना हो सके उतना मैदा अवॉइड करिए और अपनी डाइट में होल ग्रेन्स इंक्लूड करिए, सब्जी, दाल, ये सब इंक्लूड करिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये था मैदे के बारे में कुछ मेरी राय। अगर आपकी भी कोई राय है मैदे के लिए या फिर इस वीडियो के लिए या फिर किसी भी वीडियो के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना और उस पे जाके ऑल पे ज़रूर क्लिक करना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है कि आपके साथ और नई वीडियो शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू।